मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। स्वार्थुल गाजी का एपिसोड 57 आइए देखते हैं। सिर्फ एक रात में अपने आराम का मैं सुकून से सोना चाहती थी। आज कितने दिन बाद मुझे ऐसा लगा था कि जिंदगी कुछ संभल रही है। और इस वक्त मेरा भाई फिर उन सलीबियों के शिकंजे में है। आपसे किस मुंह से कहूं कि उसे छुड़ा लाए। पहले ही हमारी वजह से आपके कबीले का सुकून बर्बाद हो चुका है। जरा पत्थर और ना हाथ में मौजूद तलवार, मेरा हौसला तुम हो अली सुल्तान। परेशान ना हो, ले जाऊंगा कल मैं। सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द है, बस तुम दुआ करना। कैसे जाएंगे भाई अंदर आ सकता हूं? आ जाओ दुआ। भाई सलीबियों ने सारी गैंग को मार दिया है, हम बचा नहीं सके। हमजा ने उसे खेमे से निकलते देख लिया, सबूत मिटा दिया उन्होंने हमारा। हम नाकाम हो गए, बच गया खतरा। अरे रे, मैंने नहीं किया ये। गोरी को दो का दुश्मन किसने दिया था उसको? जब तक सुलेमान सरदार बनकर बैठा है, हम में से किसी को भी सुकून नसीब नहीं हुआ। सजान खातून, अरे यार, फिर काम करके बिगाड़ना दे इसको। अब चली जाओ मेरे सामने से। अगर दोबारा यहाँ आई तो तुम्हारी जान ले लूंगा। दफा हो जाओ। सुधर जा बस। ये सुधर जाए तो आधी करोड़ में 10 हो गए। आप ठीक है? बैठी थी, पता ही नहीं चला। अंधेरे ना। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए गुच्छे। यहाँ भी सुकून नहीं और वहाँ भी जहन्नम की आग तेरा मुकद्दर है। जानती हूँ बाजी, आपने ये सब अपना मकसद हासिल करने के लिए किया और इसके लिए आपने हर रिश्ता दांव पर लगा दिया। मैं मां नहीं बन सकती, मुझसे क्यों छुपाया आपने? और ये जानते हुए भी और दिल से मेरी शादी करवा रही थी आप। क्यों बाजी?
मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। सब एक साथ आ रहा है इसके ऊपर, ये बुरा भी लग रहा है मेरे को, बट फिर भी पर लेकिन सुधर जाए तो अच्छा। हाँ अरे यार ऐसा कर भी रहा है। नहीं यार shit. ये कोई तो पकड़ा दे इसको। कितना शातिर दिमाग इस हाल में पहुंचा दिया है। मेरी बात सुन रहे हो ना यहूदा? शाबाश, हमें मिलकर बहुत कुछ हासिल करना है। बाजू बनोगे तुम मेरा। Shit यार, ये क्या करने लगा है? इसको यूज करके मरवाना दे किसी को। क्या पता। सलमान, मुझे इजाजत है? ओके। बेटी, काया आलतौर इसकी दादी बुर्ला खातून ने दिया था। अब ये तुम्हारा हुआ। ओह, ये मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए। ये तो बहुत कीमती है अम्मा खाना। तुम भी तो कीमती हो मेरी बच्ची, और बेटी भी हो तुम हमारी। ये जानने के बावजूद कि जहाँ की जिंदगी अर्तुगरुल भी समझता है कि एक शहजादी से शादी करने के बाद किन मुश्किलात का सामना हो सकता है। काई कबीले के अपने ही बहुत से मसाइल हैं। अब इनमें सल्जूकों के मसाइल भी शामिल हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हमने तुम्हें तमाम हकायक के साथ कबूल किया है। तुम्हें भी सब्र करना होगा हर आने वाली आजमाइश पर। ये दिन भी इंशाल्लाह जल्द या बदेर लौट आएगा। अपनी सजू पहचान के साथ ये गाय तोहफा भी हमेशा फख्र के साथ अपने पास रखूंगी। शर्फ बख्शा आपने मुझे हैमा खाना। दुआ है कि तुम्हारी नस्ल खूब परवान चढ़े। तुम्हें अल्लाह ऐसी औलाद से नवाजे जो कबीले का नाम रोशन करे। अगर तुम्हारे बेटा पैदा हो
और मेरे सिपाही कुंदूस ने मेरे हाथों में दम तोड़ा था, और मेरे एक और जांबाज शहीद उस्मान जो कि मेरे चचा भी थे। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश नहीं है कि इन अजीम जंगजुओं के नाम हमारे नस्ब का हिस्सा बने रहे। अगर अल्लाह ने हमें बेटों से नवाजा तो ये अजीम नाम हमारे कबीले के लिए बायस इज्जत और शर्फ और खानदान के लिए बायस सुकून होंगे। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन बाबा। आओ मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। सही गई। खद्दार तक पहुंचने के लिए हमारी वाहिद उम्मीद था। खद्दार जल्द या बदेर सामने आ जाएगा बाबा, लेकिन फिलहाल मुझे यिगित की वापसी के लिए फौरन कुछ न कुछ करना होगा। किला कैसे जाएंगे हम लोग, कैसे देखेंगे ये तो? अच्छी बात है, कुस्तुम दुनिया के कलीसा से शहजादा ये तरबियत हासिल करे और फिर सल्जूक सुल्तान का तख्तो ताज संभाले। थॉमस, एक बार फिर दाद देता हूँ आपको। मेरे अजीज दोस्त पेट्रोश, पापाए आजम को मैंने अपने दस्तावेज में तहरीर किया है कि तुम और सलीबी जांबाज ईसाइयों के लिए सबसे कीमती तोहफा है। अरे कल आपके अंताकिया के सफर के लिए अपने बेहतरीन जंगजू आपके हमरा भेजूंगा, क्योंकि दोबारा आप किसी परेशानी में आए ऐसा मैं हरगिज नहीं चाहता। बजा फरमाया, ममनून रहूंगा मैं। उस तुर्क की शक्ल कभी दोबारा नहीं देखना चाहूंगा मैं। दोनों की सियासी गुफ्तगू सुनकर बेसार हो गई हो। तुम ऐसा करो, कुछ देर के लिए बाहर घूम आओ, लेकिन ख्याल रखना कहीं आगे मत निकल जाना। अब तो रास्ते अच्छी तरह समझ गई हो चचा। ठीक है, जाओ फिर आराम से, लेकिन एहतियात रहे। ये लोग भी जानबूझ के क्या है मेरे ख्याल इलाके से। में हरगिज न जाना। जी बेफिक्र रहे आप। शहजादे ये से मिलना चाहती हूँ मैं। उस्ताद आज़म ने सख्ती से मना किया है, शहजादे से कोई नहीं मिल सकता। मुझे अर्तुगरुल से मिलना है। खैर तो है जमीर, किसके बारे में सोच रहे हो? कुर्तुगलू के बारे में। वो शहजाद के बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है, अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। कल उसे जगह में बुलाकर मैं उसकी जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दूंगा, अर्तुगरुल को सौंप दूंगा। इतना आसान नहीं होगा उसको हटाना। ये कुछ भी खा पी नहीं रहा
अर्तुल भाई, बस ऐसे ही घूरता रहता है। एक दफा इसने मेरा नाम लिया था और एक दो निवाले भी खाए थे, लेकिन भाई पहले जैसा हो गया। राग की भी कोई कमी नहीं है हमारे पास, मवेशी भी सेहतमंद हो रहे हैं, लेकिन हमारी परेशानियों में इजाफा ही होता जा रहा है अर्तुल भाई। मुझे लगता है यहाँ आकर गलती हो गई हमसे। जब तक हम अपनी सरजमीन नहीं हासिल कर लेते आइकिस, हमें सुकून नहीं हासिल हो सकता। नफरत करने वाले और हमें मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। वो तो खेमे की तरफ आया है, देखिए ये मिला इससे। ये तो जैकेट पहने हुए था। मुझे ये खौफ था कि कहीं ये गुरूर और तकब्बुर का शिकार न बन जाए, लेकिन इसने मेरी सोच को गलत साबित कर दिया। ये आपका कितना फर्माबरदार बेटा है, इसने ये साबित कर दिया। कबीले वाले अपने यहाँ सरदार चाहते हैं और मेरे बेटे ने अपने आप को मनवा लिया है। करदोगलू ने बहुत कोशिश की कि इसे मेरी जगह ले आए, और अगर ये उम्मीदवार बनता तो ये मुंतखब हो जाता मेरी जगह। करदोगलू के इरादों पर पानी फेर दिया। तभी इस हाल को पहुंच गया। कल जिरगे में मैं करदोगलू की सारी जिम्मेदारियां वापस ले लूंगा। अगर मेरे पास कोई एक सबूत भी होता तो अपने हाथों से उसकी जान ले लेता, मगर मजबूर हूं। इज़दौरा के पास कोई खबर है, वो मिलना चाहती है मुझसे। ख्याल से भाई, ये साजिश भी हो सकती है। ऐसी जगह मिलेंगे जिसका सिर्फ हम दोनों को इल्म है। वो जब यहाँ आई थी तभी जगह तय कर ली थी। फिर भी एहतियात लाजिम है। ठीक है भाई, क्या मैं चलूं आपके साथ? साथ जा। हाँ अगर ये गीत आ गया तो वो बोल देगा। मैं समझ रही थी आप नहीं आएंगे अर्तुल साहब। ये किस किले में है? जी हाँ, चाचा ने ये कित को धोखे से अपने पास बुलवा लिया, उसी गद्दार के जरिए जो आपके कबीले में है। फिर तो ये जान गया होगा कि गद्दार कौन है। अगर आप उसको आजाद करवा लेंगे तो ये भी मालूम हो जाएगा। ये कित ने मुझे उसका नाम बताने की कोशिश की थी, मगर एक सिपाही ने उसका मुंह बंद कर दिया। मैं उससे मिलने जिंदान गई थी, लेकिन मिलने नहीं दिया गया।
येकित को जिंदान से। येकित को जिंदान से निकालना नामुमकिन है, लेकिन कल कार्डिनल थॉमस के साथ वो अंताकिया जा रहा है। फिर वहां से कुस्तुम दुनिया जाएगा। सल्जुक सल्तनत को तोड़ने के लिए वो लोग येकित का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ लग रहा है मेरे को। इनमें से किसी मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा। मैदान जंग में तो हमें अपने दुश्मन का पता होता है, या तो मार दो या मर जाओ। लेकिन ये जंग तो बिल्कुल अजीब है, किसी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन तलवार निकाल ले, कहां से तीर आ जाए। जो शख्स आपके साथ सजदे में झुके और आपके साथ ही गद्दारी करे तो वो दुश्मन खतरनाक है और उसकी पहचान करना बहुत मुश्किल है। सही कहा एकदम। अर्तुल भाई आ गए। तैयार हो जाओ, कल अंताकिया जा रहे हैं। खैरियत, क्या ये की कोई खबर आई है? शहजादे को कुस्तुम दुनिया ले जाकर सल्जूकियों के लिए नई मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं सलीबी। ये कुछ ना कुछ करेगा। तो बहुत टाइम के बाद मोहतरम, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मुसलमान किया। तमाम उम्र आपका ये कर्ज नहीं चुका, को याद है ना? मैं जान लेने आया था आपकी, लेकिन आपने अपनी इनायत से नई जिंदगी बख्श दी मुझे। मुझसे इंतकाम लेने के बजाय अपनी औलाद की तरह शफकत और मोहब्बत दी। बरखुरदार, सबब अल्लाह है, हम वसीला हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, शुक्र से नेमतों में इजाफा होता है। दुआ करो कि ईमान पर खातिमा हो। वही कादिर मुतलक है, वो जब चाहता है तो ऐसे असबाब पैदा करता है कि इंसान के रहम गुमान में भी मंजिल भी आसान हो जाती है। पैगंबर अकरम ने फरमाया कि दुनिया की नेमतों में इस्लाम से बढ़कर कोई नेमत नहीं। मोहतरम, मैं मशकूर हूँ आपका और शर्मिंदा भी, लेकिन मुझसे अपना माजी फरामोश नहीं किया जा रहा। मुझे अपना हर एक गुनाह जब मेरे सामने दिखाई देता है तो मेरा दम घुटने लगता है। मैं अपने रब के हुजूर और आपके सामने शर्मिंदा हूँ। वो वक्त डराता है मुझे। एक कातिल था जब मैं पशेमान हूँ अपने मासी पर। वर्जन, अब तुम्हारा माजी साफ हो चुका है। एक मोमिन की हैसियत से तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज है। इस नेमत की कदर करो और अपने रब के आगे झुक जाओ। जब अल्लाह ने तुम्हारा माजी मिटा दिया है तो तुम भी उसे भुलाकर आगे बढ़ो। माजी में दरअसल वो लोग पनाह लेते हैं जो अपनी आज की जिम्मेदारियों से जान छुड़ाते हैं। अपने माजी की गलतियों से अपने हाल को खराब न करो ताकि मुस्तकबिल में पछताना न पड़े। इंसान है, यानी आज में रहने वाला है वो, और ये तुम्हारा आज है। ये कोई साजिश भी हो सकती है। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है। साजिशों का आदी हो चुका हूँ मैं। हर कदम पर धोखे और गद्दारी का सामना है बाबा, लेकिन और कोई चारा नहीं इसके अलावा। आप परेशान ना हो। जितने चाहो सिपाही ले जाना अपने साथ। सिर्फ बंसी और लोग सब सवेरे ही रवाना होंगे। हमारे हर कदम पर नजर है उनकी। अगर सारी फौज को भी साथ लेकर गया तो भी वो तैयार होंगे।
इसलिए सिर्फ अपने जाबाज लेकर जा रहा हूँ। जितने कम लोग साथ होंगे उतनी आसानी होगी हमें। कुर्दोबलू की कोई खबर है बाबा? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है। हलीमा को इल्म है इसका? नहीं बाबा। अर्थुल, जी बाबा। कल कुर्दोबलू से उसकी जिम्मेदारियां वापस ले रहा हूं मैं जिरगे में, और तुम्हें वो जिम्मेदारियां सौंप रहा हूं। बाबा, हरगिज ये मत कहना मुझसे कि शिकार करना है तुम्हारा काम। बाइस शरफ है, जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। जीते रहो फरजत। मोहतरम, जुर्म अगर संगीन ना हो तो उसे बुलाया जा सकता है। किसी इंसान की जान लेने या साजिश करने को कोई कैसे बुला सकता है? मेरे बच्चे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लोगों को इस्लाम की दावत और अल्लाह की इबादत के लिए बुलाने का हुक्म दिया गया तो अहले मक्का ने उनकी दावत की शदीद मुखालिफत की। जैसे ही पैगंबर ने फरमाया अल्लाह एक है, माबूद नहीं कोई, हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए, तो अहले मक्का उनकी जान के दुश्मन हो गए। अजदाद के मजहब के खिलाफ जाना आसान न था उनके लिए। वो साजिशें करने लगे, लेकिन जब वो लोग पैगंबर की हौसला शिकनी न कर सके तो कहने लगे, काश कोई ऐसा आ जाए कि हम सबको मोहम्मद के इस दीन से बचा ले। इब्नुल खत्ताब वो एक बहादुर और निडर नौजवान थे। मैं करूंगा ये काम, उन्होंने कहा। अगर कोई हमारे आबा अजदाद के मजहब को न माने और उसकी मुखालिफत करे तो मक्के को इंतशार से बचाने के लिए उसे कत्ल करना मेरा फर्ज है। उनकी ये बात सुनकर अहले मक्का बहुत खुश हुए कि बगैर लड़े इससे निजात हासिल हो जाएगी। और फिर उमर ने अपनी तलवार उठाई, इरादे से निकल खड़े हुए, लेकिन उन्हें इल्म नहीं था कि अल्लाह ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा है। इंसान मंसूबे बनाता है, लेकिन अल्लाह इंसान के मंसूबे पलटा देता है अपने इरादों की तकमील के लिए। सुलेमान ने कल जिरगा तलब किया है। वो मुझसे मेरी जिम्मेदारियां लेकर अर्तुगरुल के हवाले करेगा। अगर फिर भी दिल न भरा तो गुस्सुन दुनिया पर हमला कर दे शायद। सुनो, सुबह मेरे सिपाही आम खेमों को घेर लेंगे और जो एहतजाज करेगा उसको कैदी बना लिया जाएगा। और उसके बाद औताक में जाकर हाइमा और सुलेमान को गिरफ्तार कर लेंगे। बंदूक भी बीमार है, उससे कोई खतरा नहीं है हमें। लेकिन अर्तुगरुल सुबह अपने साथी के साथ रवाना हो रहा है। अरे इसको तो पता भी चल मैं गया। किसी मौके का मुंतजिर था कि कम से कम खून खराबा नहीं चाहता कबीले में। कुछ भी सुलेमान ने इतने साल कबीले की खिदमत की है, सरदार रहा एक अरसे तक। दुरुस्त कहा आपने, खुशी हुई, बड़ी अच्छी सोची कुर्दोबलू। बहुत शुक्रिया। सुबह होते मेरे सिपाही काम शुरू कर देंगे। अल्लाह हमारी मदद करे। और जो लोग आपकी हिमायत नहीं करेंगे उनका क्या होगा? या तो बैत करेंगे या जान से जाएंगे। अरे रे, उमर पैगंबर के कत्ल के इरादे से जारी घर से कोई आवाज सुनाई थी। उनकी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके थे और वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। उमर घर में दाखिल हुए, वही मंजर देखकर गुस्से से होश खो बैठे और अपनी बहन को मारना शुरू कर दिया। उनकी बहन एक निडर और बहादुर खातून थी, इसलिए डरी नहीं और
अपने भाई उमर से कहा कि तुम चाहे हमारी जान भी ले लो तब भी। ये बात सुनकर उमर के दिल पर ऐसा गहरा असर हुआ कि वो शख्स जो कि पैगंबर इस्लाम के कत्ल के इरादे से निकला था मुशर्रफ व इस्लाम हो गया और उनका मुर्दा दिल इस्लाम की हरारत से धड़कने लगा। उमर मुसलमान हो गए और पैगंबर के हुजूर जाकर कलिमा शहादत पढ़ लिया। वो जिनकी जिंदगी लेने गए थे उसी पाक हस्ती थी। वो जिंदा को मुर्दा कर सकता है और मुर्दा को जिंदा करके ईमान अदा कर सकता है। इंसान अल्लाह का ऐसा मुकर्रब बन जाए कि उसका कातिल भी उसके ताबे हो जाए। नेक अमल बदल सकता है दुश्मन को भी। अल्लाह अपने प्यारे बंदों से मोहब्बत करता है। मोहतरम, मुझे लगता है कि मेरी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है गालिबन। बिल्कुल फरजंद, तुम्हारा हाल भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं। तुम भी जान लेने आए थे और तुम्हें अल्लाह ने आब हयात से नवाज दिया। अल्लाह तुम्हें आगे भी साबित कदम रखे। अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करते रहना और तुम्हारा नाम उमर है आज से। कैसी तबीयत है भाई की? पहले से बेहतर है। शुक्रिया अर्तुल भाई। अल्लाह आपको रखे। आपने जान बचाई इनकी। परेशान ना हो सच्चा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई को जो नुकसान हुआ है इसका हिसाब एक एक से लूंगा। इजाजत दीजिए। क्या बात है। अंदर आ सकता हूँ अली मसूदा? जी अर्तुल आ जाइए। वो कुस्तुंतनिया लेकर जा रहे हैं उसे। उसे अगर आप वापस न ला सके तो उसे मार दीजिएगा। ये तो मैं आपके शुक्रगुजार होंगी। नहीं, वो बच्चे ने कुछ नहीं मैं किस्मत का लिखा कबूल कर चुकी हूँ, लेकिन आपको अपने मसलों में घिरा देखकर मुझे बहुत बेबसी महसूस होती है। जिस दिन वो हिरन तुम्हारे पास लेकर आया था मुझे, उसी दिन एहसास हो गया था कि अब तन्हा नहीं हूं अली मसूदा। हम दोनों की किस्मतें अब साथ हैं। कभी नहीं। अल्लाह की अमान में रहे। आपको आपकी मकसद बैठ जाएगा और इधर ये कांड करने वाला है। कोई तूफान भी न रोक सके। रास्ते आपके ताबे रहे और आप फतेहयाब होकर बहुत जल्द लौट आए। अल्लाह अपनी अमान में रखे अली मसूदा। आपको भी अर्तुल। अरे बाप रे, क्या चाल चल रहे हैं वापिस ये लोग। एक कुर्दू साला
कुछ करना होगा यार इसका, जब कोई सबूत ही नहीं छोड़ रहा हो। कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। जब सबूत आ जाता है तो सलेबी को बोल के वो कुछ नई चाल चल के, अभी ये नई चाल चली है इधर फंसाने की इनको। अब मुझे ना एक चीज नहीं समझी, अगर अर्तुल वहां गया और कुछ मिला नहीं और तब तक कबीले में लोगों ने बोलते ना टेक ओवर कर लिया, पूरा कब्जा कर लिया, तो क्या होगा आगे? दोनों जगह खतरा है, क्योंकि बंदूक तो भी अभी बोलते ना हालत में नहीं है लड़ने की। और ऊपर से एक उनका वो तीसरा बेटा जो छोटू वाला, वो तो मतलब वो तो भी कोमा टाइप में। हाँ, अरे यार क्या से क्या हो रहा। बट मेरे सलजान चेंज लग रही है। आई होप, मेरे को खाली रुकना है, बंदूक तो ठीक होने के बाद कैसे रहती है वो देखना होगा उसमें, कि वो सही रहेगी कि वापस से पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन गई थी वो गुरदुगलू को मारने, मतलब उसमें वो है, अभी भी है जिगरा की यार कर दूंगी। बट उसने उसको भी बोला ना कि मैं ये सब चीज के पीछे नहीं हूँ एंड ऑल। अब देखना होगा आगे क्या होता है, क्या ये कबीले वाले बच पाएंगे गुरदुगलू के जाल से। बहुत बुरा लगता है यार। बोल भी हो सके तो मार दो उससे, नहीं हुआ तो नहीं। बट यू नो वो जब एक तरफ खुशी का दिन जहाँ पे उनको वो घर का वो बोलते ना वो चेन मिली और उस हार मिला, और उस बीच ये सब क्या करेगी यार। अब देखना होगा आगे क्या होता है गाइस, और एपिसोड्स लेके आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय।